हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर अबव द ग्राउंड is observed at a certain point on earth to subtend an angle of 60 degree. After 50 seconds its angle of elevation is observed to be 30 degree. Calculate the speed of the airplane. यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चलेगा। आपके हाइट एंड डिस्टेंस जो आपकी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक तक लिमिटेड है, उसमें हम मान के चलते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है, विच इज़ पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, पहली बात आपने ही अपने मन में रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पे ए पोजीशन पर थे जब हमने पहले प्लेन को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन प्लेन का 60 डिग्री बना। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको याद होगा, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। लाइन ऑफ साइट और आई से जो हॉरिजॉन्टल निकलती है उसके बीच वाला एंगल, ठीक है। लाइन ऑफ साइट और जो लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसके बीच का एंगल। तो जब हमने पहले प्लेन को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। जब उसी प्लेन को 15 सेकंड के बाद देखा दोबारा, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, तो 15 सेकंड के बाद जब दोबारा देखा तो वो बी से सी तक पहुंच गया। तो जब उसको सी पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लेन की जो हाइट है वो कांस्टेंट है, 1.5 किलोमीटर दे रखी है हमें प्रॉब्लम में, तो मैंने इसको 1500 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब 1500 मीटर में क्यों किया? क्योंकि टाइम हमें सेकंड्स में दे रखा है। तो पहले हम अपनी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। और मीटर पर सेकंड में अगर आपके पास स्पीड है, उसको किलोमीटर पर आवर में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड जाना चाहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है? बीसी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 15 सेकंड का टाइम है, तो हम क्या करेंगे? बीसी डिस्टेंस पता करेंगे। बीसी डिस्टेंस किसके इक्वल है? डीई के। तो वी विल फाइंड डीई फर्स्ट। अगर डीई आ गया डिस्टेंस और डीई का टाइम भी है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास स्पीड आ जाएगी और स्पीड को कन्वर्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ओके, तो यहां पे आ गया इसका सोल्यूशन। तो एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स में चलते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और हाँ, अगर आपने डिस्क्रिप्शन सही लिख दिया और बाई चांस आगे गलत हो गया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन और करेक्ट डायग्राम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, तो एंगल है 60 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, 60 के लिए परपेंडिकुलर होगी बी डी और बेस कौन सा होगा? ए डी। तो tan 60 है √3, बी डी है 1500 ओवर ए डी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी टाइम्स √3 1500 एंड ए डी कम्स आउट टू बी 1500 बाय √3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं यहाँ पे। इट कम्स आउट टू बी 1500 √3 बाय 3 और इसको कट आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा 500 √3 मीटर। तो ए बी आ गई हमारे पास 500 √3 मीटर, ठीक है जी। तो ये ट्राइंगल हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें जाना होगा बड़े ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए सी ई, याद रखिएगा हमें डी ई निकालना है क्योंकि हमारे पास टाइम ही डी ई का है। तो दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ए सी ई, और हाँ एक बात आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, डीई निकालने का आपके पास कोई उपचार नहीं है। देयर इज नो वे आउट टू फाइंड डीई। तो एक ट्राइंगल से आपको एडी मिलेगी और जब आप बड़े ट्राइंगल में जाएंगे तो आपको एई मिलेगी। एई में से एडी को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास डीई आएगी। ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट डीई आपको नहीं मिलने वाली। तो बड़े ट्राइंगल में चलते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो है बड़े ट्राइंगल के लिए सीई और बेस होगा पूरी एई। tan 30 1/√3, सीई है 1500 और एई कितनी है? एडी 500 √3 प्लस टीई। बस वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे निकाली थी एडी की।
तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि हम DE निकाल पाएँ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, DE प्लस 500√3, तो ये √3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर 1500 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट वुड बी 1500√3। तो DE कम्स आउट टू बी 1500√3, ये 500√3 उधर जाके माइनस होगा, इसको करते हैं अब सिंप्लीफाई। तो ये DE मेरे पास आएगा 1000√3 मीटर। बच्चों DE डिस्टेंस आ गया 1000√3। अब DE किसके इक्वल है? BC के। therefore we can write that BC equals to 1000√3 मीटर। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू डाल देते हैं। लेट अस अज्यूम हमें √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है। प्रॉब्लम में दो वैल्यू नहीं लिखी हुई यहाँ पर, बट आपको एग्जाम में जब भी आप √3 की वैल्यू डालने लगेंगे, यू हैव टू चेक आउट व्हाट वैल्यू हैड बीन गिवन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपनी तरफ से 1.732 वैल्यू डाल दी और एग्जाम में आपको 1.7 या 1.73 मिली थी, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सारा गलत कर दिया जाएगा। ओके, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1732 मीटर। तो BC डिस्टेंस आया 1732 मीटर। डिस्टेंस आ गया जी। अब हमें क्या निकालनी है? स्पीड। तो therefore we can write that speed is equal to distance over time 1732 अपॉन टाइम कितना था? 15 सेकेंड ऑफ लाइट, यस, बाय 15। इसको 15 से हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, या इसको एज इट इज रख लेते हैं। ये मेरे पास आ गया मीटर पर सेकेंड। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 18/5 से। 18/5 किलोमीटर पर आवर बन गया। क्योंकि ये मीटर पर सेकंड थी, हमने इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गई। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर बनेगा आपका, हमारे पास क्या गिवन है आंसर? 415.68 किलोमीटर पर आवर। नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं जितनी होती है। तो ये आपका जाएगा 6 3 और ये जाएगा 5 से। तो मैं कैलकुलेशन आपको कर ही देता हूँ क्वेश्चन में। तो 1732 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। देखिए नीचे 25 आ रहा है, 5 5 25। तो 1732 इंटू 6/25 है। तो 25 से डिवाइड करने से अच्छा ज़्यादा बड़ी ऑप्शन क्या है कि आप नीचे 10 या 100 जनरेट कर लीजिए, आप ऊपर नीचे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1732 इंटू 24 डिवाइड बाय 100। तो देखते हैं 1732 इंटू 24 क्या देता है हमें। फोर 8 6 और कितने के बाद डेसिमल है? 2 के बाद है, क्योंकि 100 से डिवाइड करना है। तो 415.68। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगा के, नीचे अगर 5 या 5 के मल्टीपल हैं आपके पास, तो आप कोशिश करिए उसको 10 या 100 बनाने की। तो हमारी जो स्पीड आई है वो आई है 415.68 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, दो इक्वेशंस को कैसे मिक्स करना है। बहुत सारे क्वेश्चन मत करिए, एक क्वेश्चन के ऊपर ढंग से टाइम लगाइए। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, बट अगर थोड़ी सी तरतीब के साथ किए जाएंगे तो हो जाएंगे। ठीक है जी, टिल देन ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।